Hi everyone, welcome to JK Study for Civil Services. In this video lecture, we will cover current affairs of Jammu and Kashmir for the month of September, जो JK SSB एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सितंबर का पहला करंट अफेयर्स है हमारा लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन एज स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड रिस्पेक्टिवली. देखिए, स्नो लेपर्ड जो है इट इज़ फाउंड इन एरियाज अबाउट 300 मीटर्स, और साथ ही साथ इसका जो कंजर्वेशन है, स्नो लेपर्ड का जो कंजर्वेशन, इसको कंजर्व कैसे किया जाएगा, इसका जो सारा सिस्टम है वो टाइगर एनफोर्समेंट टास्क फोर्स ओवरसी कर रही है. जो टास्क फोर्स टाइगर का कंजर्वेशन देख रही है वही ओवरसी कर रही है स्नो लेपर्ड का कंजर्वेशन भी. ठीक है. ऑन द अदर हैंड जो ये स्टेट बर्ड है, इट इज़ ब्लैक नेक्ड क्रेन. इट इज़ फाउंड इन एरियाज ऑफ हाई अल्टीट्यूड वेटलैंड्स ऑफ टिबेटन प्लेट्यू सेचिन चाइना में, और ईस्टर्न लद्दाख का जो स्पेसिफिक रीजन है इट इज़ चंगथंग रीजन, जहाँ पर ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है वो पाया जाता है. इसके अलावा जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, इसे ब्लैक नेक्ड क्रेन को एज इसको वर्शिप, काइंड ऑफ वर्शिप करते हैं. क्यों? क्योंकि जो ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज इनकारनेशन, अवतार इनको माना जाता है ऑफ 6th दलाई लामा. ठीक है. बुद्धिज़्म में जो दलाई लामाज होते हैं ना, ये स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं बुद्धिज़्म के, जो बुद्धिज़्म को स्प्रेड करते हैं. राइट नाउ हमारा अभी जो बुद्धिस्ट के 14th दलाई लामा का टाइम पीरियड चल रहा है. ठीक है. लेकिन ब्लैक नेक्ड क्रेन को 6th दलाई लामा का एम्बॉडीमेंट माना जाता है. इसके अलावा जो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये जितने भी स्पीशीज़ हैं, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ हैं, इनको जो है इनको डिवाइड किया है डिफरेंट इनको रेड लिस्ट डाटा एक प्रिपेयर करती है, जिसमें डिफरेंट स्पीशीज़ को जो है इन्होंने डिवाइड किया है 9 ग्रुप्स में. ठीक है. उससे क्या होता है कि स्पीशीज़ का कंजर्वेशन इन्हें पता चलता है कि हमें किस स्पीशीज़ पे कितना फोकस करना है टू कंजर्व देम. तो ये IUCN ने जो रेड डाटा लिस्ट प्रिपेयर की है, इसमें स्नो लेपर्ड को इन्होंने वल्नरेबल में रखा हुआ है, यानी कि नंबर 5th पोजीशन में रखा हुआ है, यानी कि ये रिस्क में है, इट इज़ अंडर रिस्क, इसलिए हमें इसको कंजर्व करना है. ऑन द अदर हैंड जो ब्लैक नेक क्रेन है, इसको IUCN ने रेड डाटा लिस्ट में नियर थ्रेटेंड पोजीशन पे रखा है. इट इज़ समझे 4th पोजीशन पे, यानी कि हालांकि अभी रिस्क फैक्टर में नहीं है, लेकिन प्रोबेबली इन फ्यूचर ये रिस्क फैक्टर में आ सकती है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड अभी अगर देखा जाए कश्मीर का और JNK का अभी भी स्टेट एनिमल जो है इट इज़ कश्मीर स्टैग, हांगुल भी जिसे कहते हैं, और स्टेट बर्ड जो है अभी कॉमन ही है, दैट इज़ ब्लैक नेक्ड क्रेन. ठीक है ना. और लद्दाख को इंटरनेशनली, लद्दाख इज़ नोन एज स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि लद्दाख में हमारा हेमिस नेशनल पार्क भी पाया जाता है, जहाँ पर हमें स्नो लेपर्ड मिलता है. नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा 2021 सितंबर का. इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम जो है वो लॉन्च की है JKLG ने. देखिए, जो स्कीम है ना, इट इज़ फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इसमें दोनों ही स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो आती हैं. इसमें क्या है कि स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो आती हैं. इसमें अंडर दिस स्कीम ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम है. ये इसमें क्या है कि इंसेंटिव मिलेगा कम से कम 28,000 करोड़ का फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. 28,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिलेगा, जिसमें या तो डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी फॉर दोज हु वांट टू सेट अप इंडस्ट्रीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, या फिर इंटरेस्ट सबवर्जन उनको मिलेगा. इंटरेस्ट सबवर्जन का मतलब अगर वो लोन लेते हैं तो उनका जो इंटरेस्ट है, कुछ इंटरेस्ट जो है उनका माफ़ हो सकता है, या कुछ इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी. पूरा इंटरेस्ट नहीं, बट कुछ इंटरेस्ट. ठीक है. इसके लिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है, जहाँ पर इंडस्ट्री का जो यूनिट है वो रजिस्टर किया जा सकता है. और इसका जो
रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सी इंडस्ट्री को, कौन सी फैक्ट्री को जो रजिस्टर्ड है उसको ये इंसेंटिव मिलना चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी DPII की अंडर आता है। DPII का फुल फॉर्म है आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। देखिए जो इंडस्ट्रियल स्कीम है इसको अप्रूव किया था कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। जितनी भी स्कीम्स होती है रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज है, इकोनॉमी, तो उनको अप्रूव करता है हमारा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इज अजीज़ खान जी पास्ड अवे। अब ये अजीज़ खान जी कौन थे? देखिए जो अजीज़ खान जी हैं, अजीज़ खान जी ये एक कश्मीरी लैंग्वेज के बहुत ही फेमस रिनाउंड राइटर हैं। सितंबर के महीने में इनका निधन हुआ। ठीक है। ये JNK एकेडमी फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेजेस के फॉर्मर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। साथ ही साथ इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 2 लिटरेरी वर्क्स के लिए मिला है। इट इज़ इन कश्मीरी लैंग्वेज, तुथ पजार एंड आन खान, ये 2 इनके लिटरेरी वर्क्स के नाम हैं। ठीक है। ये जो साहित्य, अब थोड़ा सा साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के बारे में जान लीजिए। जो अवार्ड्स हैं ये दिए जाते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ इंडिया। ठीक है। इसमें 24 लैंग्वेजेस में अवार्ड दिए जाते हैं और साथ ही साथ 1 लाख रुपीज़ का प्राइज़ मनी होता है। इसमें क्या है कि देखिए 8th शेड्यूल में, हमारे 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस आती हैं, लेकिन और एडिशनल 2 लैंग्वेजेस में ये अवार्ड दिया जाता है और वो 2 एडिशनल लैंग्वेजेस हैं राजस्थानी एंड इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश हमारे 8th शेड्यूल में नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र वॉज गिवन टू अल्ताफ हुसैन बट एंड अशोक चक्र गिवन टू बाबू राम पॉस्ट्यूमसली। ठीक है। ये दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर फोर्स से हैं, बिलोंग करते हैं, जिनको कीर्ति चक्र दिया, इनको कीर्ति चक्र दिया गया अल्ताफ हुसैन बट को, एंड अशोक चक्र दिया गया बाबू राम, लेकिन पॉस्ट्यूमसली यानी कि इनकी डेथ के बाद। देखिए जो कीर्ति चक्र और अशोक चक्र हैं ये दोनों ही गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, ये बहादुरी पे दिए जाते हैं। इंडिया के जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं जो बहादुरी पे दिए जाते हैं वो 2 टाइप्स के हैं। एक तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं जो जंग के दौरान दिए जाते हैं। नंबर 2 इज़ पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, जो जब जंग नहीं है, पीस के दौरान उन्होंने कोई बहादुरी का काम किया उस वक्त दिए जाते हैं। ठीक है। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड 3 तरह के हैं हमारे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ऑन द अदर हैंड पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड 3 तरह के हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है। ये 1950 में ही इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको इनिशिएट किया था जब हमारा इंडिया रिपब्लिक हुआ था। ओके। ये देखिए अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अशोक चक्र पहले इसका नाम 1967 से पहले इनका नाम था अशोक चक्र 1, कीर्ति चक्र का नाम था अशोक चक्र 2 और शौर्य चक्र का नाम था अशोक चक्र 3। लेकिन 1967 में इनका नाम बदल दिया, अशोक चक्र 2 को कीर्ति चक्र नाम रखा और अशोक चक्र 3 का नाम शौर्य चक्र रखा गया। ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो बनाया गया है, इनॉग्रेट हुआ है लद्दाख में, जो 19,300 फीट पर है ये। और ये किस पास पे है? उमलिंगला पास पे है, ईस्टर्न लद्दाख रीजन में, उमलिंगला पास। ओके। इससे पहले खारदुंगला पास का जो है हाईएस्ट मोटरेबल रोड माना जाता था, लेकिन अब उमलिंगला पास ने उसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है। इस रोड की कंस्ट्रक्शन किसने की? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है। उमलिंगला पास आप याद रखिए, यहाँ पर ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है कंस्ट्रक्ट की गई। और इस चीज़ के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी इनका नाम जो है, इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑन उमलिंगला
पास। ठीक है ना। BRO के बारे में देख लीजिए, ये 1960 में बना है और इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स है। अच्छा, JNK में लॉन्च हुआ है एक एल्डर लाइन हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, एल्डर लाइन हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये एक हेल्पलाइन नंबर है फॉर एल्डर्स, वो सीनियर सिटीजन जो अकेले रह रहे हैं और जिनके पास कोई भी नहीं रह रहा है, इन केस दे नीड एनी काइंड ऑफ मेडिसिन और ग्रॉसरी, तो इनके लिए LG ने लॉन्च किया है एक टोल फ्री नंबर। टोल फ्री नंबर है जिसको कहते हैं एल्डर 914567। टोल फ्री है, एल्डर्स इस पे कॉल कर सकते हैं और जो भी ज़रूरत का सामान हो वो मंगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी। ये जो है ये स्कीम लॉन्च की है LG ने। ठीक है ना। 1 ग्राम पंचायत यानी कि विलेज से रिलेटेड है। 1 DG पे सखी यानी कि डिजिटल सखी मीन्स सहेली। देखिए, जो 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी है, ये JNK रूरल लाइवलीहुड मिशन का एक प्रोग्राम है। इसमें क्या है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि देखिए गाँव में जो है बैंक्स नहीं होते हैं, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इजी बनाने के लिए ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है। इसमें क्या है, ये कवर करेंगे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो AEPS मशीन जो है वो कैसे रेगुलेट करेंगी। AEPS मशीन यानी कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इससे वो पेमेंट करेंगे। ठीक है, इससे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, हालांकि ये बैंक अकाउंट्स तो नहीं खोल सकते, लेकिन इस सिस्टम के ज़रिए वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आधार है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है हमारे बैंक अकाउंट से। ओके, सो लास्ट करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इज LG लॉन्च्ड 7 प्रोग्राम। ठीक है, एक इनिशिएटिव है जो LG ने लॉन्च किया है फॉर द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, क्या है कि जो विलेजेस में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ साड़ीज़ बना ली या कुछ और बना लिया, तो उन प्रोडक्ट्स को एक बेटर मार्केट प्रोवाइड करने के लिए 7 प्रोग्राम LG ने लॉन्च किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।